अभी तक आपको ये मालूम नहीं हो सका कि मैं कैपिटलिज्म डिस्कस कर रहा हूं या कम्युनिज्म डिस्कस कर रहा हूं। ये देखें, इतना बड़ा लिखा हुआ है ये देखें, ये कैपिटलिज्म के नीचे सारा लिखा है मैंने। यार ये बोर्ड दिखाएं, इनको नजर आ रहा है बोर्ड? हाय हाय। कलेक्टिव ओनरशिप। सोशलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप को निगेट किया गया और कहा कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, स्टेट मालिक होगा। चुनाचे स्टेट के पास चली गई ओनरशिप, इसको उन्होंने नाम दिया कलेक्टिव ओनरशिप। कोई भी जाती तौर पर किसी चीज का मालिक नहीं होगा। खेत स्टेट के, फैक्ट्रीज कारखाने स्टेट के, लोग काम करेंगे, वेजेस मिलेंगी उनको। नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल, प्लानिंग, मनसूबाबंदी। स्टेट प्लानिंग करेगी कि इस फैक्ट्री को कैसे चलाना है, खेत में कैसे काम लिया जाए लोगों से। ये सारी प्लानिंग लोग नहीं करेंगे बल्कि स्टेट करेगी। और स्टेट जो प्लानिंग करेगी, नंबर 3, उसमें उसका बेसिक एम होगा कलेक्टिव बेनिफिट, इज्तमाई मफाद। इज्तमाई मफाद वहां था, मोटिव फॉर पर्सनल प्रॉफिट। यहां क्या दिया उन्होंने? कलेक्टिव बेनिफिट। और उन्होंने क्लेम किया कि इसका लाजमी नतीजा यह होगा कि जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, यानी दौलत की मुनसिफाना तकसीम। बड़ी खूबसूरत बात है। ये कहां पे इंप्लीमेंट हुआ? रशिया में। लेकिन अब देखें कितनी खूबसूरत बातें हैं। स्टेट मालिक होगी, स्टेट प्लानिंग करेगी, कलेक्टिव बेनिफिट देखा जाएगा। कितनी खूबसूरत चीजें हैं। बट दिस सिस्टम फेल्ड। अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर चली गई और रशिया की इकोनॉमी नीचे चली गई, कोलैप्स कर गई। हालांकि पहली सुपर पावर कहलाने वाले रशियंस थे, ना कि अमेरिकन्स। एटॉमिक हेड वॉर्स बनाने वाले, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी तरफ जाने वाले पहले रशियन थे। स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट पहले रशियन थे। अमेरिकन वर लैगिंग बिहाइंड। लेकिन इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से रशिया की इकोनॉमी नीचे आ गई। क्यों? कि ये जो उसूल उन्होंने बनाया था कलेक्टिव ओनरशिप, इसने कोलैप्स कर दिया इकोनॉमी को। लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी। क्यों दिलचस्पी लेना छोड़ दी? कि मैं मालिक तो हूं नहीं, मैं दिलचस्पी क्यों लूंगा? जब मुझे पता है कि ये फैक्ट्री मेरी है तो मैं उस पर दिलचस्पी से काम करता हूं ना। और जब मुझे पता है मेरी नहीं है तो मैं उतना काम करूंगा जिससे मेरा गुजारा हो सके। बस ये मेरी घड़ी है, इसके ऊपर अगर खराश आए तो मुझे अफसोस तो होगा कि मैं इसका मालिक हूं। और अगर दूसरे की घड़ी पर से ट्रैक्टर भी गुजर जाए तो मुझे वो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। तो एहसास मलकियत, सेंस ऑफ ओनरशिप, इट मैटर्स अ लॉट इन इकोनॉमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम की इकोनॉमी क्या इन उसूलों पर है?
या इन्होंने उसूल इस्लाम की इकोनॉमी से लिए। तो याद रखिए, इस्लाम की इकोनॉमी से ही उन्होंने उसूल डिराइव किए थे। पहला उसूल, प्राइवेट ओनरशिप। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी। इस्लाम की इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप है। आप एक फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, इससे इस्लाम आपको मना नहीं करता। लेकिन क्या सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट? जी, पर्सनल प्रॉफिट का भी आपको हक है इस्लाम की इकोनॉमी में, लेकिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बेनिफिट। जब आप अर्न करेंगे, प्राइवेट ओनरशिप आपकी इस्लाम एक्नॉलेज करता है। पर्सनल प्रॉफिट लेने से इस्लाम आपको नहीं रोकता, लेकिन आपकी प्लानिंग सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट की नहीं होगी, बल्कि यू विल हैव टू थिंक फॉर कलेक्टिव बेनिफिट। लोगों को भी मुझसे फायदा मिलना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ज़कात, सदकात, चैरिटी, वेलफेयर। ये इस्लाम आपको मोटिवेट करता है इसके लिए। लिहाजा आपके ज़हन में हो, जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है वो प्राइवेट ओनरशिप का हामी है, लेकिन इस प्राइवेट ओनरशिप के साथ इस्लाम आपको एक बहुत बड़ा उसूल सिखाता है, और वो उसूल है द रियल ओनरशिप लाइज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रियल ओनरशिप किसकी है? अल्लाह की। रियल ओनरशिप यानी हकीकी मलकियत, वो आपकी नहीं बल्कि किसकी है? अल्लाह की। सूरह बकरा वर्स नंबर 284, लिल्लाहि माफिस समावाती व माफिल अर्द। जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, whatever there is, the real ownership lies with Allah subhanahu wa ta'ala. You are just the custodian. अल्लाह ने आपको उसकी आर्जी मलकियत दी है ताकि आप उसको लुक आफ्टर करें, मैनेज करें, लेकिन हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। सो इस्लाम की इकोनॉमी में देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग। इस्लाम की इकोनॉमी में, ये बोर्ड देख लिया है बच्चों ने, लिख लिया है इसको? पिक्चर इसकी भेज दें इनको यार, फिर कुछ नहीं समझ आती इनको, ताकि मैं इसको इरेज करूं जल्दी से। इन इस्लामिक इकोनॉमी देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग। यह समझना कि इस्लाम की मईशत शायद आपको दौलत कमाने से रोकती होगी, तो ऐसा नहीं है। देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग इन इस्लाम, बट विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट what is lawful and what is unlawful. इस्लाम की इकोनॉमी में अर्निंग का कॉन्सेप्ट है किस तसव्वुर के साथ कि लॉफुल क्या है और अनलॉफुल क्या है। अर्निंग किस तसव्वुर के साथ है? लॉफुल, अनलॉफुल। लॉफुल को इस्लाम प्रमोट करता है, अनलॉफुल को टोटली बैन करता है। चुनाचे जी यही बताया है मैंने, जो आप लिखा है आपने, कैपिटलिज्म ने कहां से अडॉप्ट किया टैक्सेस का निजाम? 2.5% ज़कात से। ज़कात टैक्स नहीं है, ज़कात एक चैरिटी है, एक वर्शिप और इबादत है, लेकिन उन्होंने टैक्स का निज़ाम इसके आइडिया से चाक आउट किया। जी, इस्लाम अर्निंग का कॉन्सेप्ट देता है
कौन सी अर्निंग? लॉफुल। अनलॉफुल को क्या करता है? बैन करता है। मोटी मोटी चीजें अनलॉफुल अर्निंग में इस्लाम आपको बता रहा है, वो क्या हैं? दे आर टोटली बैंड इन इस्लाम। वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले, रिबा इज टोटली बैंड। रिबा उर्दू में कहते हैं सूद। इंग्लिश में बहुत से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इंटरेस्ट, मार्कअप। इट इज टोटली बैंड इन इस्लाम in all its forms. Additional amount of money upon loan is called सूद, रिबा। 10 रुपए देकर मैं आपसे 15 रुपए वापस लूं, ये 5 रुपए सूद है। और अगर 10 रुपए का मार्कर खरीद कर मैं आपको 15 रुपए में बेचूं तो ये प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट है। इसमें कमोडिटी इन्वॉल्व है, एक आर्टिकल है, इसके पीछे एक मेहनत है, शॉर्टकट नहीं है, इसके साथ लोगों का रिस्क वाबस्ता है। सो additional amount of money upon loan is called riba. It is totally banned, whether it is on the level of banks or personal level. All the forms of interest are banned in Islam, totally banned. कुरान मजीद की सूरह बकरा वर्स नंबर 275 and 278, 275, 278, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 130, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 130। इस्लाम में जितना हराम सूद है शायद ही कोई और चीज हो। जुआ, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? देन व्हाई इट इज प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका सवाल तो लगता है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। ये सवाल तो स्टेट से किया जाए ना। जब आप बैठे होंगे एज सीएसपी ऑफिसर, उस वक्त पूछिएगा उनसे, जहां आपकी बात की वर्थ होगी, उस वक्त आप ये सवाल नहीं करेंगे। अफसोस तो ये है, इसलिए तो पाकिस्तान से खत्म नहीं होता। जब आपकी बात की वर्थ नहीं होती उस वक्त तो आप हराम को हराम कहते हैं, और जब आपकी बात की वर्थ होती है, किसी अच्छे फोरम पे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उस वक्त आप खामोश रहते हैं। नो, देयर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज इन इस्लाम फॉर प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। नहीं होता कार फाइनेंसिंग में सूद इन्वॉल्व, इसकी डिटेल्स हैं। आपसे पेपर में ये डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, ये पर्सनल लेवल पे आपको लर्न करना अच्छा है, लेकिन ये पेपर में नहीं रिक्वायर्ड। कार फाइनेंसिंग जो बैंक करता है, वैसे तो बैंक का हर काम सूद में इन्वॉल्व है, जितनी भी बैंकिंग है सारी सूद पर बेस करती है, लिहाजा ऑन दी होल तो सूद में इन्वॉल्व है बैंक। लेकिन ये जो टिपिकल तरीका है कार का फाइनेंसिंग का, ये सूद नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। सम अमाउंट इफ इट इज फिक्स्ड, कि आपको जितना प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे आपने महीने का 50,000 देना है, दिस इज सूद। लेकिन अगर आप उसके स्लीपिंग पार्टनर हैं और आप उसको पैसा देते हैं, वो बिजनेस करता है, और जो प्रॉफिट है उसमें भी आप शेयर होल्डर हैं,
और जो लॉस है उसमें भी आप शेयर होल्डर हैं, ये ठीक है। बैंक में आप इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? बैंक तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है। आप बैंक में कहां इन्वेस्ट करेंगे? बैंक तो बिजनेस करता ही नहीं है। बैंक तो आपके पैसे को सूद में लगाता है और वहां से आने वाली रकम को आपको प्रॉफिट कहकर देता है। वो प्रॉफिट है ही नहीं, वो हकीकत में तो सूद है। तो आपको कैसे वो हलाल होगा? लिहाजा बैंक इज नॉट अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन, इट इज अ मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। ये एक मालियाती इदारा है। इट गिव्स योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू the people who get loans. On these loans, banks get interest from these people, and from that interest, you are paid with the name of profit. और हकीकत में वो होता क्या है? सूद है। नाम उसका क्या रखा उन्होंने? प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए, ये एक शराब की बोतल है, इसके ऊपर लिख दिया मैंने रूह अफ़ज़ा, तो क्या अब ये शराब नहीं रहेगी, रूह अफ़ज़ा बन जाएगा? बोतल शराब की थी, उसके ऊपर मैंने लिख दिया, लेबल लगा दिया रूह अफ़ज़ा। तो बैंक का जो सूद है उसके ऊपर बैंक ने क्या नाम रख दिया? नफा, मुनाफा, प्रॉफिट। हकीकत में क्या है वो? दैट इज सूद। ठीक हो गया? जी हाँ। Whatever argument you will give, all that is interest in Islam. जब तक बैंक इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट ना दे, उस वक्त तक बैंक से आने वाली अमाउंट दैट इज सूद। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी अपॉन द मनी इज सूद। हाँ, बैंक आपके पैसे को इन्वेस्ट करे, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप करे, एक सोसाइटी डेवलप करे, वहां पे प्लॉटिंग करे, उनको बेचे, उससे जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ उससे रियल प्रॉफिट आएगा, उसमें आपको शेयर होल्डर बनाए, इट्स ओके। ये तो बैंक नहीं करता। ठीक है? ये सब का सब सूद है। बैंक से आने वाला पैसा सिर्फ जो आप अपने करंट अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं और वही आपको वापस मिलता है, जो ना कम होता है ना ज्यादा, ये ठीक है। अदरवाइज जो कुछ आपको बैंक से मिलता है, जिस नाम से मिलता है, ये सब सूद है। ठीक है? जी, इस्लामिक बैंक ने एक एफर्ट शुरू की है आपके पैसे को आपके कंसेंट से बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, एक एफर्ट शुरू की है। सारा बैंक इस्लामी हो नहीं गया अभी, अल्लाह करे हो जाए। इट इज एन एफर्ट। फिर आपसे ये सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। बॉन्ड्स ये जुए की एक शक्ल है, गैम्बलिंग। कुछ भी नहीं किया आपने, मेरा नंबर निकल आया, लकी ड्रॉ। क्या किया आपने जो आपको प्राइज मिला? प्राइज किसी अहम काम के करने पर मिलता है कि आपने फर्स्ट पोजीशन ली, आपको प्राइज मिला, बिल्कुल ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने भी 500 रुपए का, 700 रुपए का, 1000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, आपने भी खरीदा, आपको प्राइज मिल गया, मुझे नहीं मिला। आपने ऐसा कौन सा एडिशनल काम किया था जिससे आपको मिला और मुझे नहीं मिला?
बताइए मुझे। और वो पैसा आया कहां से जो आपको मिला, ये भी कभी सोचा? ये जो बॉन्ड्स की शक्ल में आपने करेंसी रखी थी, उसी को तो बैंक ने सूद पर दिया आगे आपके पैसे को, और उस पर से जो एडिशनल अमाउंट बैंक ने अर्न की, उसी में से आपको दिया ना। या स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपनी जेब से दिया है आपको इनाम? तो दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, सूद भी और गैम्बलिंग, जुआ भी, इजी मनी। इसलिए तो जो ब्लैक मनी वाले हैं वो पैसे को कैसे वाइट करते हैं? थ्रू प्राइस बॉन्ड्स। मेरा जी प्राइस बॉन्ड निकला था, ये एक और चैप्टर है इसका। दीज आर द क्राइम कॉर्नर्स, व्हाइट कॉलर क्राइम्स। चोर दरवाजे खुद ही हमारी रियासत सिखाती है। सो हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट। जहां सूद का शुबह भी पाया जाए, थोड़ा सा डाउट भी हो, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम में जो अनलॉफुल अर्निंग्स हैं उनको टोटली इस्लाम बैन करता है। उसमें मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट, गैम्बलिंग, जुआ, इनकम ऑफ नारकोटिक्स, मनशियात की कमाई, इनकम ऑफ नारकोटिक्स, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 90। गैम्बलिंग एंड इनकम ऑफ नारकोटिक्स इज banned in Islam. जी, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 90। इनकम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, फुहाशी और उरियानी से दौलत कमाना, सूरह नूर वर्स नंबर 19 एंड 33। सूरह नूर वर्स नंबर 19 एंड 33। टू मयर शॉर्ट, टू मयर शॉर्ट, नापतोल में कमी, सूरह अल मुतफ्फिफीन वर्स नंबर 1 एंड 2। आप टोबैको की फसल कहते हैं, अब तो भंग काश्त करना हलाल हो गया है पाकिस्तान में। मदीना की इस्लामी रियासत में अब भंग बिका करेगी, तो आप टोबैको की फसल को रो रहे हैं। टोबैको इटसेल्फ हराम तो नहीं है, मकरूह है, कराहत पाई जाती है, बदबूदार चीज है, और आमतौर पे नारकोटिक्स की इब्तदा भी टोबैको के यूज से होती है। हाँ जी, जिस पर्पस के लिए हो, आपका क्या ख्याल है, सिर्फ ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज हुआ करेगा? या पहले पाकिस्तान में ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज होती है? सारी इंडस्ट्री ने तरक्की कर ली थी, अब सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रह गई थी जिसमें यह काम करना बाकी था। क्या आपके बाकी सारे मसाइल हल हो गए थे? इकॉनमी में सिर्फ एक छोटी सी कमी बाकी थी, और वो आपने पूरी की भंग काश्त करके। कैसी अजीब बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पहले नहीं चलती थी इसके बगैर क्या?
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इटसेल्फ वैसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, आप उसको प्रमोट करें, वो वन के जरिए से ही प्रमोट होगी क्या? दैट इज फॉर मेडिकल पर्पस। जी, टू मैयर शॉर्ट, सूरह अल मुतफ्फिफीन वर्स नंबर 1 and 2। थेफ्ट, चोरी, इस्लाम में हराम है। थेफ्ट इज टोटली बैंड, चोरी हराम है। सूरह अल माइदा वर्स नंबर 38, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 38। डिसऑनेस्टी, खयानत, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 161, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 161। एनक्रोचमेंट, किसी के माल पे कब्जा करना, बेजा इस्तेमाल करना, खासतौर पे यतीम के माल को, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन्स, सूरह निसा वर्स नंबर 10, सूरह निसा वर्स नंबर 10। यतीम के माल पर उस जमाने में एनक्रोचमेंट कॉमन थी और उसको उसकी जायदाद से डिप्राइव कर दिया जाता था। आज भी विडोज के प्लॉट्स पर यतीमों के माल पर कब्जा करना कॉमन है। इस्लाम ने चूंकि वीकर सेक्ट ऑफ सोसाइटी को प्रिजर्व किया है, उसको प्रोटेक्ट किया है, इसलिए इस्लाम ने ये कहा कि ऑर्फन्स के माल को एनक्रोच ना किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के माल को एनक्रोच किया जा सकता है, इस्लाम ने उसूल बता दिया। सूरह निसा वर्स नंबर 10। आप एक दफा सुनने के बाद क्यों नहीं लिख पाते? मुझे इस बात की हैरत होती है वैसे। और मेरी बात याद रखिए, जब आपने एक दफा सुनने के बाद लिख लिया तो समझ लें अब आपको इस्लामियात आना शुरू हो गई है, आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाए। मैं दो दो तीन तीन दफा भी बोलता हूं तो भी आपको पूछना पड़ता है आयत नंबर कौन सी। आप 20 दफा भी पूछिए तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि आप अपने रिफ्लेक्सेस शार्प करें। लिखना क्या होता है आपने? निसा 10, माइदा 90, बस यही लिखना होता है आपने। तो इसको कितना टाइम लगेगा? जी, क्या बताया मैंने? एनक्रोचमेंट इस्लाम में बैंड है, चोरी बैंड है, खयानत बैंड है, रिश्वत, ब्राइबरी which is used to get some undue favor, bribery is banned. And the famous hadith of the Prophet, you all must know, ar-rashi wal murtashi, kilahuma finnar, दोनों को कंडेम किया जा रहा है। रिश्वत देने वाला और लेने वाला, देने वाले का जिक्र पहले है यहां। सो इस्लाम अनलॉफुल अर्निंग को बैन करता है और लॉफुल अर्निंग को प्रमोट करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां सूद को मना किया था, जो अभी हमने रेफरेंस पढ़े हैं, सूद को बैन किया तो लोग हैरान थे कि अब तिजारत कैसे होगी, सूद तो बैन हो गया। तो अल्लाह ने उसी आयत में जो आप पिछले रेफरेंस लिखाए हैं, अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, Allah has made it halal for you to conduct business and trade, and He had made it haram for you to go for interest. उसने सूद को हराम किया है, तिजारत को तो अल्लाह ने हलाल किया है। यानी लॉफुल अर्निंग से तो अल्लाह नहीं रोक रहा,
वो तो करनी है। सो इस्लाम की तिजारत में जहां अर्निंग का हुक्म हो वहां अर्निंग का करना जरूरी होगा, और जहां अर्निंग से रोका जा रहा हो, यू हैव टू स्टॉप फ्रॉम अर्निंग दैट विल बी यूजफुल फॉर योर इकोनॉमी। अब बंदे को यह बात समझ नहीं आती कि अर्निंग का करने से तो इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन अर्निंग से रोकने से इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? अल्लाह ने ये दोनों चीजें बयान की हैं। सूरह जुमा वर्स नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिए अल्लाह ताला बिलीवर्स की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, बिलीवर्स की, नॉट द नॉन बिलीवर्स। अलग अलग डिस्कशन है ये दो। नॉन बिलीवर्स जो मर्जी करें वो तो बाउंड नहीं है ना कुरानिक टीचिंग्स को फॉलो करने के, उनसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाएगा ना। लिहाजा वो जैसे अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं वो तो बात है डिफरेंट, लेकिन जो बिलीवर्स होकर अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो उनकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। फिर इन सूरह जुमा वर्स नंबर 9 अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज सेड, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ओ यू बिलीवर्स, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर जुमा प्रेयर, वज़रुल बै, फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह, वज़रुल बै। When you are called for Jummah prayer, hurriedly rush for the prayer. जल्दी से दौड़ो नमाज की तरफ। वज़रुल बै, and leave your trade and business. तिजारत छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, this is better for your economy. तिजारत छोड़ दो, अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे लिए बेहतर है। तिजारत छोड़ने में क्या बेहतरी होगी? आगे अल्लाह ने कहा, इन कुंतुम तालमून, इफ यू रियली कम टू नो, अगर तुम अल्लाह की बात समझ लो तो फिर इस वक्त छोड़ने में तुम्हारी बेहतरी है। कौन सी आयत है ये? सूरह जुमा की वर्स नंबर 9। यहां रोका जा रहा है। एंड इन सूरह जुमा वर्स नंबर 10, इमीडिएटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टोल्ड, इसके फौरन बाद, व इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, when the salat is off, when the prayer is over, जब नमाज खत्म हो जाए फिर क्या करो? फंतशिरू फिल अर्ज़, spread yourself on the earth of Allah subhanahu wa ta'ala, फैल जाओ अल्लाह की जमीन में। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, and search for your livelihood, और तलाश करो रिस्क को, अर्निंग करो। अब यहां सवाल है, क्या अब अर्निंग करते ही चले जाएं? जैसे अर्निंग हो? कहा नहीं 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 नहीं, अर्निंग करने को तो अल्लाह कह रहे हैं, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अर्निंग करो, लेकिन वज़कुरुल्लाह कसीरा, इसका माना होता है अल्लाह को कसरत से याद करना, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। क्या मतलब है? तस्बीह लेकर तिजारत करें, हाथ में बड़ी सी तस्बीह हो 2 मीटर की? नहीं 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 नहीं, इसका माना यह है कि कीप इन माइंड द पर्टिकुलर कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस व्हाइल यू आर डूइंग योर बिजनेस। जब तुम तिजारत कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो,
तो ऐसा ना हो कि चूंकि पैसा आ रहा है तो अल्लाह के हुक्म को ही भुला बैठो। अल्लाह को कसरत से याद करना, इस दौरान जो जो हुक्म है उससे रिलेटेड उसको पूरा करना। कहीं ऐसा ना हो सूद खाने लग जाओ, कहीं ऐसा ना हो झूठ बोलकर इकॉनमी करने लग जाओ, कहीं ऐसा ना हो खयानत करने लग जाओ। इसका माना है वस्करुल्लाह कसीरा, सूरह जुमा वर्स नंबर 10। अच्छा, इससे फिर क्या होगा जब हम इस तरह इकॉनमी करेंगे? अल्लाह इज सेइंग लअल्लकुम तुफ्लिहून, सो दैट you may become really successful, ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम्हारी इकॉनमी प्रोस्पेरस हो जाए, तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी खूबसूरत हो जाए। इस तरीके से तुम इकॉनमी करो। पहली आयत में इकॉनमी के करने से रोका, दूसरी में करने के लिए मोटिवेट किया और करते हुए उसूल सिखा दिया कि अल्लाह की कमांडमेंट्स को फॉलो करते हुए करनी है इकॉनमी। ये ना हो कि ये तो मेरी दुनिया है और वो नमाज मेरा दीन है, ये मेरी दुनिया है रोजा रखना वो मेरा दीन है। भाई नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीजें नहीं है, दे आर वन एंड द सेम एंड यू हैव टू डू साइमल्टेनियसली। सो इकोनॉमी के उसूल क्या हुए कि बिजनेस एंड ट्रेड से इस्लाम आपको नहीं रोकता बल्कि प्रमोट करता है। उसूल क्या सिखा रहा है कि ऑब्जर्व द कमांडमेंट्स विच आर रिलेटेड डायरेक्टली टू योर बिजनेस, उनको फॉलो करो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नाम आपने अगर सुना हो, वन ऑफ अशराए मुबशरा, उन 10 सहाबा में से हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा था। वो 10 सहाबा अशराए मुबशरा कहलाते हैं। उनमें एक अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, मुहाजिरीन में से हैं, यानी मक्का से हिजरत करके मदीना आए, बिजनेस करते थे। जब बिजनेस किया इन्होंने तो कहते हैं कि मुझे अपने नबी के बताए हुए उसूल फॉलो करने से अल्लाह ने ये बरकत दी है। माई प्रॉफिट advised me to follow these directions in my business. Number 1, never tell a lie in your business. तिजारत में कभी झूठ मत बोलो, पहला उसूल। Total eradication of telling a lie. The element of telling a lie, it should be totally avoided. झूठ ना बोला जाए कारोबार में। और हमारे मुसलमान ताजिर क्या कहते हैं कि झूठ के बगैर तो तिजारत हो ही नहीं सकती। मेजॉरिटी का ये उसूल है। दिस इज देयर हाइपोथेसिस, सपोजिशन, मफरूजा है उनका कि झूठ के बगैर तिजारत हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह के नबी की बात को फिर आप क्या कहेंगे? माअज़ल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने ऐसे कोई इमेजिनरी बात कही है, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो तिजारत में, और तुम कह रहे हो कि झूठ के बगैर तिजारत होती ही नहीं। किसकी बात सच्ची होगी? So my dear student, this is the first principle of Islamic economy. Never tell a lie. Number 2, don't hold your articles for the sake of higher profit. ज्यादा नफा के लालच में माल को रोककर मत रखो। नहीं जी, मैं तो इतने में बेचूंगा, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन एक लालच का एलिमेंट है कि इससे ज्यादा और ज्यादा। आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, कपड़े की दुकान पे फर्ज कर लें
और उसे कहते हैं जी ये सूट मैंने लेना है, वो कहता है जी ये 8,000 का है, और आप उसे कहते हैं जी 5,000 में दे दें, तो वो कसम खाता है, अल्लाह की कसम ये तो मेरी खरीद भी नहीं है, कसम खाता। और फिर आपको बाद में 5,000 में दे भी देता है। झूठी कसम खाई थी ना, झूठी कसम खाई थी। जस्ट इमेजिन, दिस इज वेरी कॉमन। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि झूठी कसम खाकर तो माल बिक जाएगा, लेकिन देयर विल नॉट बी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन योर अर्निंग। आपकी कमाई में फिर अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं होगी। कोई घर में कैंसर पेशेंट पैदा हो जाएगा, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो गया घर में, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा हो गया, उधर से कमा रहे हो, इधर उस पर लगा रहे हो, इस अर्निंग का क्या फायदा हुआ? झूठ बोलकर, धोखा देकर जो अर्निंग की थी, अब वो खर्च कहां हो रही है? वो जी साहब गए हुए हैं बाहर अपने बच्चे का इलाज करवाने, कितना कमाया था आपने झूठ बोलकर, अब वो कहां लग रहा है? So my dear students, Abdul Rahman ibn Auf says, don't hold your articles for the sake of higher profit. थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफर हो दे दो, क्यों? चीजें ज्यादा बिकेंगी, टर्नओवर बेहतर होगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। एक आदमी एक चीज बेचता है और एक आदमी 50 चीजें बेचता है। 50 चीजों में अगर प्रॉफिट कम भी रखा उसने, तो उसने उतना अर्न कर लिया जितना उसने किया था, और उसका टर्नओवर बेहतर है, उसकी दुकान पे हसल एंड बसल ज्यादा है। फ्रूट वाले से मैंने कहा कि तुम ये जो बेच रहे हो केला 150 रुपए दर्जन, और अगर तुम इसको 100 रुपए दर्जन बेचते हो तो ज्यादा बिकेगा ना, प्रॉफिट तो है उसमें, कम है प्रॉफिट। 150 में अगर तुम बेचते हो तो तुम्हारा 50 दर्जन बिकते हैं, और अगर तुम 100 रुपए में बेचते हो तो तुम 300 दर्जन केला बेच जाते हो। ये बेहतर है या वो बेहतर है? और फिर आपका केला बचेगा नहीं, खराब भी नहीं होगा अगले दिन। कहते हैं जी ये तो कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचें? इस्लामिक टीचिंग तो आती नहीं है, सोचें कैसे? और फिर सीखना भी नहीं चाहते हम। झूठ बोलकर माल मत बेचो, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में रोक कर मत रखो। डोंट गो फॉर नेसेसरी डेबिट, उधार की तरफ मत जाओ गैर जरूरी तौर पर। डोंट कंडक्ट योर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेस, गैर जरूरी उधार लेना देना इस्लाम में हराम नहीं है। अननेसेसरीली चीज की जरूरत ही नहीं है, उधार पे उठा ली, इससे भी खराबी पैदा होती है। बस ये आप जो कह रहे हैं ना, ये जो उन्होंने बनाए हुए हैं फुल सिस्टम बनाया हुआ है कि इससे कम में चीज नहीं बेचनी, दिस इज अगेन मोनोपोली, एंड देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट। बेसिकली स्टेट की रिट नहीं है, स्टेट की रिट नहीं है। गलत है भाई, सूद पे उधार लेने का क्या मतलब है? आप इसमें अभी तक ये बात भी क्या आपको क्लियर नहीं हुई? सूद पे उधार लेने और देने का क्या मतलब है? देयर इज नो क्वेश्चन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। In the time period of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, no one was allowed to run a business without having proper teaching of Islamic economy. इस्लाम की इकोनॉमी की तालीम पहले हासिल करे, फिर मार्केट में बिजनेस कर सकता है।
अदरवाइज ही वॉज नॉट अलाउड, नो वन वॉज अलाउड, क्योंकि ये मार्केट में गड़बड़ पैदा करेगा, महंगाई डालेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, लोग सफर करेंगे, बेसिक नीड्स के लिए लोग तरस जाएंगे। स्टेट का एक्टिव रोल मार्केट कमेटी से बनाई हुई है, एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट का, बट इट इज अ डमी डिपार्टमेंट, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। अब्दुल रहमान इब्न औफ बता रहे हैं, ये उसूल है, और वो कहते हैं कि मैंने इन उसूलों को फॉलो किया है। मिट्टी को भी मुट्ठी में लिया है तो अल्लाह ने उसको भी सोना बना दिया है। और इतने मालदार ताजिर हैं ये इन उसूलों को फॉलो करने वाले, जब इनकी वफात हुई है तो इनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस में जब डिवाइड किया गया, सोने के टुकड़ों को आरियों से काटा गया, आरियों से, बड़ी बड़ी आरियों से सोने के टुकड़ों को काटा गया डिवाइड करने के लिए। कितना माल होगा? I couldn't convert his property in rupees. मैंने कोशिश की कि रुपीज में कन्वर्ट करके देखूं कि कितनी इनकी बनती है आज के लिहाज से मालियत, तो मैं नहीं कर सका, मेरे पास फिगर्स खत्म हो जाती थी कैलकुलेटर की। इस्लाम की अपनी इकोनॉमी है, वो कहीं से इंस्पायर नहीं होता कि कैपिटलिज्म ये करता है तो हमें यूं करना चाहिए। अलबत्ता उन लोगों ने आपकी इकोनॉमी के बहुत से उसूल अपनाए हैं। द प्रॉफिट सेड, व्हेन यू सेल समथिंग and the customer comes back for exchange or return, don't refuse. आपने एक चीज बेची, थोड़ी देर के बाद कस्टमर आता है, वापस करना चाहता है या तब्दील करना चाहता है, तो कर दो, इससे आपकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा। हम तो कभी भी ना करें, हमारे तो कैश मेमो को लिखा होता है, द थिंग्स वंस सोल्ड are neither exchangeable nor returnable. एक दफा जो चीज बिक गई वो ना तब्दील होगी ना वापस होगी। और आप अगर बाहर हैं तो वहां पे अगर आपने फर्ज करें रिस्ट वॉच खरीदी है और एक हफ्ते के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं इसका इतना मजा नहीं आया, तो आप उसको तब्दील करवाना चाहते हैं तो आप जाकर करवा सकते हैं, और वो इसका बुरा नहीं बनाएंगे। ये उसूल उन्होंने इस्लाम की इकोनॉमी से लिया है। वहां पे भी होंगे लोग झूठ बोलने वाले, ये नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी दे फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। और ये आपके ज़हन में हो, इस्लाम की इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को कोई मुस्लिम फॉलो करे या नॉन मुस्लिम, दे विल गेट द बेनिफिट्स। सच अगर एक मुस्लिम बोलता है तो इसको भी फायदा है, और अगर एक नॉन मुस्लिम बोले तो क्या उसको फायदा नहीं होगा? तो भी होगा, डेफिनेटली होगा। These are the principles of nature. जी। So my dear students, in Islamic economy there is no fixed ratio of profit. It should be justified as you are the better judge. There should not be the element of exploitation. आपको पता है कि ये मार्कर का एक कंटेनर आपने चाइना से मंगवाया है और आपको ये कास्ट कर रहा है 6 रुपए में, और आप अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस, अपने यूटिलिटी बिल्स, सेल्समैन की सैलरीज, सारा कुछ आप कैलकुलेट करके आप कहते हैं ये मुझे 8 रुपए में पड़ रहा है, लिहाजा मैं इसको 10 रुपए में बेचूं तो मैं कंफर्टेबल हूं, और मैं यही लोकल मार्केट से उठाता हूं और एक पेरिफेरी के एरिया में बैठ के इसको बेचता हूं, मुझे ये कास्ट ही 9 रुपए में कर रहा है, और अगर मैं इसको 11 रुपए में बेचता हूं तो मेरे लिए ये जस्टिफाइड है। ये वेरी करता है ना, कि जो आदमी एक मेन स्ट्रीम में बैठा हुआ है मार्केट में, वो बल्क में चीज उठाता है बाहर से, उसको जाहिर है कम कास्ट में पड़ता है,
और जो आदमी पेरिफ्रीज में लेकर जाता है इसको, यहीं से लोकल मार्केट से कम क्वांटिटी में, उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। अब ये जस्टिफिकेशन हर आदमी समझता है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट इस्लाम आपको डिसाइड करने की बात करता है। इसके अलावा स्टेट का एक्टिव रोल, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत जरूरी है। चुनाचे ये उसूल इस्लाम ने बुनियादी सिखा दिए और आपको कहीं रोकेगा नहीं। लॉफुल अर्निंग में आपको कहीं नहीं रोकेगा। आप एक फैक्ट्री बनाते हैं और आप 4 लगा लेते हैं, तो इस्लाम कहता है कि ठीक है, आप अपनी 2.5% ज़कात तो फिर अदा करो ना। और ज़कात ईमानदारी से स्टेट को दो, काश स्टेट ऐसा करती। अदरवाइज ऑन योर ओन आपको बहरहाल ज़कात तो पे करना है। इस्लाम में देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी टैक्सेस। अगर स्टेट को रेवेन्यू ज़कात से सफिशिएंट नहीं हुआ तो उसको टैक्सेस का हक है, बट जस्टिफाइड टैक्सेस, ये वाले टैक्सेस नहीं जो हमारे मुल्क में है, दे आर नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल। यानी आप अपनी ग्रॉस इनकम पर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स की शक्ल में। अब आपके पास जो पैसे आए हैं उन पर आप टैक्स दे चुके हैं। अगर उसमें से आप सेविंग करके एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर उस गाड़ी पर टैक्स, फिर उसका टोकन हर साल, वो भी टैक्स। फिर जब वो गाड़ी लेकर आप रोड पर आएंगे तो टूल प्लाजे पे आपको टैक्स देना होगा। फिर जब आप उसमें पेट्रोल डलवाएंगे तो 1 लीटर के हिसाब से आपको टैक्स जा रहा है। 60 रुपीज के करीब टैक्स आपको 1 लीटर पे पड़ रहा है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। इस तरह के टैक्सेस का इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है, टोटली अन इस्लामिक है ये। और फिर इस टैक्स के पैसे से जो कुछ होता है, कैन यू इमेजिन? एक चीफ मिनिस्टर का काफला, एक गवर्नर साहब का काफला, एक चीफ जस्टिस साहब का काफला, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का काफला जो गुजरता है गाड़ियों का, 32 गाड़ियां तो हमने काउंट की हैं, 34। और वो किसके टैक्स के पैसे से पेट्रोल उसमें डल रहा होता है? आप लोगों के। किसने इनको ये अथॉरिटी दी है? इसलिए तो बहुत से लोग टैक्स देने से कतराते हैं। क्यों दें हम इनको टैक्स? क्या इस पर्पज के लिए हम कमाते हैं? उसका यूज भी जस्टिफाइड हो। जस्टिफाइड टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड and the revenue from tax should be utilized with justification. और इस्लाम आपको उसूल सिखा देता है। चुनाचे स्टेट की रेवेन्यू के रिसोर्सेज कुछ और हैं असल में। इस्लाम में, इस्लाम स्टेट को कहता है कि ये आपके रेवेन्यू के जराए हैं। ज़कात, बूटी यानी माले गनीमत, फै, माले फै, अरबी में फै कहते हैं। 2 मुल्कों के दरमियान जो मुआहदे होते हैं उसके नतीजे में जो कुछ आता है वो फै कहलाता है, बगैर जंग के। गनीमत और बूटी ये तो जंग के बाद आपको कॉम्पनसेशन के लिए जो कुछ मिलता है वो है। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, जमीन से निकलने वाली माइंस में से जो चीजें निकलती हैं, मिनरल्स, वो सब की सब स्टेट की मलकियत है, जाहिर है। इसी तरह से
फॉरेस्ट, जंगलात, टूरिज्म, लैंड्स स्टेट की मलकियत में पड़ी हुई हैं, उसको उससे इनकम लेना, उसको अंडर कल्टीवेशन लाए। बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं, लाखों एकड़ रकबा, मैं अपने बचपन से देख रहा हूं, स्टेट उसको यूटिलाइज नहीं करती। वहां कुछ भी ना किया जाए, जंगलात लगा दिए जाएं, तो उससे बहुत बड़ी इनकम भी आएगी और आपका पोल्यूशन का इशू वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारी स्टेट कुछ नहीं करना चाहती, वो कहती है लोग कमाकर हमें दें। इस्लाम का उसूल यह है कि स्टेट लोगों को फैसिलिटेट करे, स्टेट इन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करे और लोगों को फैसिलिटेट करे, ना कि लोग अर्न करके सिर्फ स्टेट को देते जाएं। इस तरह तो स्टेट सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ करती जैसे हमारी स्टेट होना चाह रही है। और फिर आप अनड्यू बर्डन डालते हैं लोगों पर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, और फिर वो आपकी बिजली का रेट, आपकी गैस का रेट बढ़ाने के लिए आपको कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि गैस का रेट और बढ़ाएं। क्यों? उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है आपसे, और उसका इनडायरेक्ट बर्डन जनरल पब्लिक पर डालते हैं वो। और फिर वो लोन्स कहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, यू नेवर नो। उसका कोई ऑडिट हमारे सामने तो आज तक नहीं आया 73 सालों से। ये है आपके रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज स्टेट के। स्टेट मुजारबा की बुनियाद पर तिजारत करे, बैंक्स करें मुजारिबा, शिरका, इजारा, ये इस्लामिक बिजनेस के तरीके हैं। स्टेट बैंक पैसे को यूटिलाइज करे इस तरीके से बिजनेसेस में, इनकम आएगी, उससे लोगों को भी रोजगार और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये बायलैटरल है, ये इस्लाम की इकोनॉमी के उसूल हैं। लेकिन हमारे यहां तो इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, आपको मालूम है। हम तो अपने अवाम पर बोझ डालते हैं, ये कड़वी गोली आपको निगलना होगी, वो कहते हैं। अब इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि मुजारबा और मुशारका और इजारा की डिटेल्स क्या है। मैं आपको बता रहा हूं ना, कि आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि ये तरीके हैं। एक आदमी का पैसा है, दूसरा बिजनेस मेहनत करता है फिजिकली, इनका जो शेयर होगा आपस में, इस तरीके से की जाने वाली तिजारत को मुजारिबा कहा जाता है। तो स्टेट इन्वेस्टमेंट करे, लोगों को इन्वॉल्व करे, बिजनेस होगा, उससे स्टेट को भी रेवेन्यू आएगा, लोगों को भी जॉब मिलेगी। इसी तरह से जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना सोशलिज्म है, ना कैपिटलिज्म है, ना इस्लामिक इकोनॉमी है। ये एक मलगूबा है, एक मजमुआ है, एक कंपोजिट टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें सारी चीजें जमा कर दी गई हैं। जी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स। मैंने आपको कहा है, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग इन इस्लाम with a clear concept what is lawful and what is unlawful. Islam gives you ethical code of business, अखलाकी ज़ाब्ता देता है अर्निंग का। हराम एंड अनलॉफुल आर टोटली बैंड। वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ये जो जखीरा अंदोजी होती है ना, जिसको आप होल्डिंग कहते हैं, होल्डिंग, ये भी इस्लाम में हराम है, आपको मालूम है। ये भी हमारे बिजनेस करने वाले लोग इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। जखीरा अंदोजी ये है कि आप मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर देते हैं चीजों की, और फिर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई आ नहीं रही। पहले आपने खुद ही मार्केट से चीजें सारी उठा ली, कैप्चर कर ली, जखीरा कर लिया। अब उसको जब आप मार्केट में लाएंगे, डिमांड बढ़ गई है, तो जो कीमत आप रखेंगे
लोग देने पे मजबूर होंगे। ये भी हराम है इस्लाम में। एक है स्टोर करना, गोडाउन के अंदर माल रखना, दैट इज नॉट हराम इन इस्लाम। आपने बहुत सा माल बाहर से मंगवाया, गोडाउन में रख दिया, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, इट्स ओके, ये हराम नहीं है। लेकिन यह कि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की जाए, मसनूई किल्लत, ताकि लोगों की डिमांड बढ़े, और जब डिमांड बढ़ जाए तो फिर आप मार्केट में चीज लें और कहें मैं तो इतने में बेचूंगा, अब लोग मजबूर है कि आपसे ले रहे हैं, ये हराम है। ब्लैक मार्केटिंग भी है इसमें, कि आप लोगों की जरूरियात को छुपा लेते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक में आपने फेस मास्क के साथ किया, सैनिटाइजर के साथ किया, ग्लव्स, और इसी तरह से जो सर्टेन मेडिसिन थी, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो इस्तेमाल होती है, वो शॉर्ट हो गई और ब्लैक में बिक रही थी। ये सब चीजें इस्लाम इसको कंडेम करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जखीरा अंदोजी को कहा है कि दिस इज नॉट लॉफुल इवन फॉर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लोगों को उनकी जरूरियात से डिप्राइव करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना, ये इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता। द प्रॉफिट हैज फॉरबिडन। सो you need to further read the Islamic economic system. Then there are two books of Mufti Taqi Usmani, a famous scholar of Pakistan, I should say Muslim world, Mufti Taqi Usmani, जस्टिस रिटायर्ड मुफ्ती तकी उस्मानी। इनकी बुक एक का नाम है इस्लामिक बैंकिंग, दूसरी बुक उसका नाम है इस्लामिक इकोनॉमी, उर्दू में भी है इंग्लिश में भी है, इस्लामी मईशत, इस्लामी बैंकिंग, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, बाय मुफ्ती तकी उस्मानी। देयर इज अ बुक ऑन द सेम टॉपिक विद द नेम सूद, ये बाय सैयद अबुल आला मौदूदी। इन उसूलों पर जब इकोनॉमी की गई, किताबुल माल हमारे एक इस्लाम की एक मशहूर बुक है फिक़ह की, किताबुल माल, इकोनॉमी के हवाले से ये बड़ी अहम बुक है अरबिक में। इस किताबुल माल में एक वाक़या लिखा है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पीरियड, मैं सहाबा के दौर की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि आप कहेंगे वो तो सहाबा थे, अल्लाह के नबी की तरबियत थी इसलिए वो लोग तो कमाल लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इज नॉट सहाबी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पीरियड में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड यानी गवर्नर ने फेडरल गवर्नमेंट को एक खत भेजा, एंड ही सेड कि सारे मामलात, पूरे साल का बजट प्रॉपरली यूटिलाइज करने के बावजूद वी हैव सरप्लस मनी इन बैतुल माल, व्हाट शुड आई डू। एक सूबे का बजट बता रहा हूं, हमारे यहां तो सूबे फेडरल गवर्नमेंट से मांगते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, ऑटोनॉमी रखने के बावजूद भी। वहां यह था कि एक सूबा खत लिख रहा है फेडरल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सरप्लस पैसा है हमारे पास, इसको क्या करें। साथी जेब में तो जा नहीं सकता था भाई। तो गवर्नर साहब को जवाब मिला कि द पीपल हु आर अंडर डेब्ट, जो लोग मकरूज हैं किसी वजह से, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक, स्टेट शुड पे, रियासत की तरफ से उनके कर्ज अदा कर दिए जाएं, जो लोग इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो अपने कर्ज अदा कर सकें। गवर्नर रिप्लाइड, आई हैव ऑलरेडी डन
ये तो हो गया है. There is surplus money still. सेकंड ऑप्शन दी अमीरुल मोमिनीन ने कि जो लोग अभी तक अपनी खवातीन के हक महर अदा जिन्होंने करने हैं, still they haven't paid dower to their wives and they have not sufficient resources, तो इसका जरा सर्वे करवाएं और ये पे कर दें स्टेट की तरफ से. गवर्नर साहब ने कहा ये भी हो गया है, अभी भी पैसा पड़ा हुआ है. थर्ड ऑप्शन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो बच्चे बच्चियां दे आर एडल्ट फॉर मैरिज लेकिन दे डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड मैरिजेस करवा दी जाएं. अरेंज स्टेट स्पॉन्सर्ड मैरिजेस फॉर एडल्ट गर्ल्स एंड बॉयज. तो गवर्नर साहब ने कहा यह भी कर चुका हूं. कैसे गवर्नर होंगे आप जरा सोचिए. उस वक्त स्टेट प्रोविंस का जो हेड होता था गवर्नर होता था, चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वही चीफ मिनिस्टर होता था. अब चौथी ऑप्शन दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि द ओनर्स ऑफ बैरन लैंड्स, ऐसे मालिकान जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हैं, disperse this money in the form of loans so that they may do for cultivation on their lands. उन लोगों को कर्जों की शक्ल में दे दिए जाएं जो इस पर कल्टीवेशन करें अपनी बैरन लैंड्स पर. चुनाचे इस पैसे को वहां डिस्पर्स कर दिया गया. एक सूबे का बजट है ये. अब यही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, इनकी अपनी कैफियत अब जरा इसमें देख लें. ये अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी हॉकर, छाबड़ी वाला, फ्रेश ग्रेप्स, ही वाज सेलिंग फ्रेश ग्रेप्स, ताजा अंगूर बेच रहा था. तो इनके जहन में ख्याल आया कि 1 दिरहम के अंगूर खरीद लूं. कितने? जस्ट 1 दिरहम. When he put his hand in his pocket, there was not a single dirham in his pocket. It was empty. जेब खाली थी. अमीरुल मोमिनीन, हेड ऑफ स्टेट, जिसके गवर्नर्स के बजट की कैफियत यह है कि पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है बैतुल माल में, और अपनी जेब क्या है? खाली. घर जब आए तो बीवी से पूछा, डू यू हैव 1 दिरहम? She said, when your pocket is empty, from where I can get dirham? मेरे पास कहां से आएंगे? The things travel from higher concentration to lower concentration. आपकी जेब में कुछ होगा तो मेरे पास आएगा. बीवी ने कहा क्या करना था? कहा जी वो अंगूर लेने को दिल चाह रहा है. कहा कैसे बादशाह हो तुम, कैसे हेड ऑफ स्टेट हो, 1 दिरहम भी नहीं तुम्हारे पास? कहा दिरहम तो बहुत हैं, लेकिन वो मेरे लिए आग हैं, आग. वो अवाम की अमानत हैं. जब हुक्मरान अवाम के पैसे को अमानत समझते हैं, याद रखिए प्रॉस्पेरिटी अवाम को मिलेगी. हुक्मरान सफर करेंगे, और जब अवाम के पैसे को अपनी जाती प्रॉपर्टी समझकर हुक्मरान इस्तेमाल करें तो हुक्मरान मजे में होंगे, अवाम सफर करेंगे. दिस इज द डिफरेंस. इस्लामिक इकोनॉमी में मसाइल होते हैं रूलर्स के, जनरल पब्लिक के नहीं होते. और हमारे यहां जनरल पब्लिक सफर कर रही है, हुक्मरान मजे में. 16,000 रुपया मिनिमम जो आपकी वेजेस रखी गई है ना पर मंथ एक आदमी के लिए, वो है 16,000. अब कोई 16,000 में
मुझे 2 बच्चों की फैमिली का बजट बनाकर दिखाए कि वो कैसे जिंदा रहते हैं। बल्कि मैं इससे आगे बात करने लगा हूं, ग्रेड 17 के ऑनेस्ट ऑफिसर की सैलरी में मुझे उसका बजट उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली बनाकर दिखाइए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यहां हमारे मुल्क में ग्रेड 17 का ऑनेस्ट ऑफिसर भी ज़कात का मुस्तहिक है। यानी यू पीपल, द फ्यूचर ऑफिसर्स, जो किराए के मकान में रहता हो, ग्रेड 17 का ऑनेस्ट ऑफिसर हो, कॉलेज का लेक्चरर हो, ट्यूशन न पढ़ा सकता हो और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं उसका, उसके 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं, खुशी गमी में भी उसने जाना है, तो मुझे उसका कोई बजट बनाकर दिखाए जरा, कैसे बनता है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक है ना कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो ये 16,000 वाले का कैसे होता है, कभी किसी ने सोचा इस बारे में भी? दीज आर द इश्यूज, रेफरेंसेस नोट करें प्लीज। इस्लाम आपको ज़कात का सिस्टम देता है और इनहेरिटेंस लॉज देता है। एक आदमी की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद कैसे डिवाइड की जाएगी, इसके लिए इनहेरिटेंस लॉज देता है। और फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के उसूल सिखाता है, वेलफेयर स्टेट का तस्वर देता है, ताकि मुआशरे के अंदर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो, दौलत चंद हाथों में जमा होकर ना रह जाए। सूरह नूर वर्स नंबर 37, सूरह नूर वर्स नंबर 37, सूरह आराफ, सूरह आराफ वर्स नंबर 10, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 31, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 31, सूरह बकरा वर्स नंबर 168, सूरह बकरा वर्स नंबर 168, सूरह निसा वर्स नंबर 29, सूरह निसा वर्स नंबर 29, सूरह तौबा वर्स नंबर 34, सूरह तौबा वर्स नंबर 34, 60, 60 and 103, 60 and 103, सूरह बकरा वर्स नंबर 219, सूरह बकरा वर्स नंबर 219, सूरह जारियात वर्स नंबर 19, सूरह जारियात वर्स नंबर 19, सूरह अनफाल वर्स नंबर 41, अनफाल, सूरह अनफाल वर्स नंबर 41, सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 27 and 29, 27, 29, सूरह ज़ुख़रफ़, सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 32, सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 32, सूरह ताहा वर्स नंबर 124, सूरह ताहा वर्स नंबर 124, ये वर्स जरा देख लेते हैं। सूरह ताहा वर्स नंबर 124, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। The one who avoids my commandment, जो मेरे हुक्मों से एराज करता है, बिलीवर होकर, बिलीवर है और मेरे इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स दिए हुए उनकी कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करता,
फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हिज इकोनॉमी शैल सफर। मुसलमानों की इकोनॉमी के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करेंगे ना, तो फिर ये सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगे, वर्ल्ड बैंक के मोहताज रहेंगे, फिर IMF के आगे भीख मांगते रहेंगे, कशकोल नहीं तोड़ सकेंगे कभी भी। मईशतन ज़नका, इनकी मईशत तल्ख हो जाएगी, तंग हो जाएगी। 10 लाख कमाने वाला भी परेशान होगा और 10,000 कमाने वाला भी परेशान होगा। So my dear students, these are the principles of economy in Islam, और ये आपको अब लिखना आना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंसान जो है ये अल्लाह का नाइब है, वाइसरेजेंट है। सूरह अनआम वर्स नंबर 165, ह्यूमन बीइंग इज द वाइसरेजेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह अनआम वर्स नंबर 165। एंड द रियल ओनरशिप लाइज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हकीकी मालिक कौन है? वो अल्लाह है। सूरह बकरा वर्स नंबर 284, सूरह बकरा वर्स नंबर 284। जी, ये उसूल हैं इस्लाम की इकोनॉमी के। और दिस केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमी। इसके लिए ये उसूल सिखाए हैं अल्लाह ताला ने, और इसमें आपको ये लिखना आना चाहिए। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है इस्लामिक इकोनॉमी का? इसका रिजल्ट होता है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी एंड एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खात्मा, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। माल की मोहब्बत दिल से निकलती है, अल्लाह के हुक्म पर खर्च करना। अनफिकू, अनफिकू, बार बार ये लफ्ज कुरान में आता है, और खर्च करो, खर्च करो, यानी अपनी जरूरत से जो ज्यादा है उसको जरूरतमंदों पे खर्च करना। सो बेसिकली इकोनॉमी किसकी जिम्मेदारी है? इस्लामिक स्टेट की। सूरह हज की वर्स नंबर 41 यही बताती है। सूरह हज वर्स नंबर 41, ज़कात कलेक्शन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सूरह हज वर्स नंबर 41, अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़ ज़कात। नमाज के निज़ाम को भी स्टेट मैनेज करेगी, और ज़कात के निज़ाम यानी फाइनेंशियल मैटर्स को भी स्टेट मैनेज करेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु हैव अथॉरिटी ऑन अर्थ, जिनको अल्लाह ने जमीन में इख्तियार और इक़्तिदार दिया है, ताकत दी है, उनकी जिम्मेदारी में ये बात शामिल है कि वो इकोनॉमी को मैनेज करें। जी, ये बिल्कुल एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लिहाजा आपको इन रेफरेंसेस के साथ इसको लिखना आना चाहिए। इन रेफरेंसेस को पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए, और उसके बाद आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपके, मुझे उम्मीद है, क्लियर हो गए होंगे कि आपको मैंने बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पर इकोनॉमी होती क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। गोया कि इस्लाम की इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप भी है, मोटिव फॉर पर्सनल प्रॉफिट भी है, कलेक्टिव बेनिफिट भी है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का तस्वर भी है, और एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। और आपको इस्लाम ना कमाने से मना करता है, ना अच्छा खाने से, ना अच्छा घर बनाने से, ना अच्छी सवारी इस्तेमाल करने से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है आपको इकोनॉमी के हवाले से। ये आपको लिखना आना चाहिए। जी, लिख लेंगे इंशाल्लाह। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? माशाल्लाह। जी, जी, गुड, चलो माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।